चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे में पानी भर गया है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई के रूट बदले गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयललिता से बातचीत की है। केंद्र ने बाढ़ राहत में मदद का आश्वासन दिया है। राज्यसभा में संविधान पर हुई चर्चा के आखिरी दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मिलजुल कर काम करने की अपील की। पीएम ने संविधान को मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि ये केवल कानूनी मार्गदर्शन नहीं देता, बल्कि ये एक सामाजिक दस्तावेज भी है। चर्चा के अंत में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करते हुए उसके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच असहिष्णुता के मुद्दे पर विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश में किसी प्रकार की असहिष्णुता नहीं है और सभी वर्गों के लोगों के बीच सौहार्द कायम है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत में अगर कोई असहिष्णुता का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले से पैदा हुए संवैधानिक मुद्दों पर आज अपना फैसला सुना सकता है। इन मुद्दों में सजा माफ करने की राज्यों की शक्ति भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की। रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.75% पर बरकरार रखा। सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो दर भी बिना किसी बदलाव के 5.74% पर बनी हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सरकार हर साल 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करेगी, ताकि अगले 4 सालों में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की अपनी खुद की इमारतें हों और वे गाँवों में बेहतर तरीके से स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करा सकें। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की कई फर्मों पर छापेमारी की। एयरसेल मैक्सिस मामले में ईडी ने अगस्त में एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग के डायरेक्टरों को सम्मन जारी किया था। इस कंपनी से कार्ति चिदम्बरम के जुड़े होने का भी आरोप लगा था। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को पीटर मुखर्जी को शीना बोरा हत्या मामले में 14 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पीटर की 11 दिवसीय सीबीआई हिरासत समाप्त कर दी, जिसे 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने पीटर की हिरासत के दौरान उनसे लगातार पूछताछ करने के साथ ही एक पॉलीग्राफिक जांच भी की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का अब तक 66 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत 42,500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। योजना से उन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया है जिन्हें पहले बैंकों से ऋण मिलने की सुविधा नहीं थी। लगभग 23 लाख से ज्यादा महिलाओं को भी इस योजना से फायदा हुआ। इस योजना का फायदा ज्यादातर आदिवासियों और अन्य कमजोर तबके के लोगों को मिल रहा है। 2014-15 और 2015-16 के दौरान कुछ राज्यों में मानसून में देरी और बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि की वजह से प्रमुख फसलों की पैदावार में पहले की तुलना में कमी आई है। हालांकि कम उत्पादन के बावजूद केंद्र ने कहा कि केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक में कोई कमी नहीं, जिसकी वजह से विभिन्न स्कीमों के तहत खाद्यान्नों को मुहैया कराने में कोई कमी नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने दालों के बफर स्टॉक करने का भी निर्णय लिया है। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों से लड़ने के लिए अमेरिका इराक में अपनी विशेष सैन्य दस्ते तैनात करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा, इराकी सरकार के पूरे तालमेल के साथ वे इराकी और कुर्द बलों की मदद के लिए विशेष अमेरिकी सैन्य दस्ते तैनात कर रहे हैं। ये बल छापेमारी, बंधक छुड़ाने और इस्लामिक स्टेट के नेताओं की गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम देंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि रूस और तुर्की को मतभेद किनारे रखकर आईएस से लड़ना चाहिए, जो दोनों का ही दुश्मन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाया कि तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान को इसलिए गिराया क्योंकि वो सीरिया में आईएस के तेल की सप्लाई का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएस के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने के लिए ब्रिटेन की संसद में आज मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरून पेरिस जैसे हमलों को रोकने के लिए आतंकवादी संगठनों पर सैन्य कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। वहीं कई सांसद और विशेषज्ञ हवाई हमलों को लेकर विरोध जता रहे हैं।
इस बीच इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी हवाई हमलों की कार्रवाई में ब्रिटेन को शामिल होने से रोकने के लिए मंगलवार को हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में विरोध मार्च निकाला। आज से भारतीय खिलाड़ी इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस प्रतियोगिता की महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु का सामना इंडोनेशिया के ग्रेगोरिया मार्सिका से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के राष्ट्रीय चैंपियन के श्रीकांत का सामना स्थानीय खिलाड़ी विवोवा पुत्रा से होगा, जबकि एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया के ही पांजी अहमद मौलाना के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। FIH वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। आज शाम पहला मुकाबला नीदरलैंड और कनाडा के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला हॉकी के 2 दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होगा।